नमस्कार दोस्तों, जेपी सिंह दतिया मध्य प्रदेश से। ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग यूट्यूब का चैनल, इसमें आपको मछली पालन से संबंधित जानकारी दी जाती है। आज का टॉपिक है कि हाई वैल्यू वर्सेस लो वैल्यू, मतलब एक महंगी मछली करना और एक जो नॉर्मल प्राइस की होती है मछली, उसको आपका कल्चर करना, दोनों में फ़र्क क्या होता है। क्या महंगी मछली जब पालते हैं तो क्या उसमें एक्स्ट्रा लाभ मिलता है आपको, या फिर आप सस्ती वाली मछली भी हाई क्वांटिटी में पालकर उसके बराबर लाभ ले सकते हैं। तो आज आंखें खोलने वाला है वीडियो, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको बढ़ा चढ़ाकर बात बताते हैं, कभी उसकी बारीकियों को नहीं बताया। आज मैं आपको उसको बिल्कुल बारीकी से बताना चाहता हूं। अगर आप हाई वैल्यू फिश पालते हैं और लो वैल्यू फिश पालते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या कॉस्टिंग आती है, क्या एक्स्ट्रा लाभ होता है, क्या कम लाभ होता है। ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले तो हाई वैल्यू फिश, वो जैसे अपन सिंगी की बात करें, देसी मांगुर की बात करें, वियतनामी कोई की बात करें। हालांकि वियतनामी कोई अब हाई वैल्यू फिश नहीं रह गई, क्योंकि उसका प्राइस थोड़ा ड्रॉप हुआ है। बाकी पाबदा है, टेंगड़ा है, इस तरह की बहुत सारी मछलियां हैं जो कुछ तो हमारे उत्तर भारत तरफ नहीं चलती, लेकिन ज़्यादातर मछली सेल हो जाती है। और एक आती है लो वैल्यू फिश, वो जैसे तलापिया है, पंगेसियस है, कॉमन कार्प है। आईएमसी तो बायोफ्लॉक में नहीं हो पाती कि उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, उसके लिए ज़्यादा वाटर वैल्यू लगती है। तो इस तरह की मछलियाँ, रूपचंदा है, इसको भी आप कर सकते हो। तो आज सारी की बारे में एक फुल डिटेल वीडियो ये है। देखिए, हाई वैल्यू फिश के बारे में आपने देखा होगा, उनका मार्केटेबल साइज ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम के बीच ही होता है, जो छोटे साइज की मछली होती है। और सीड भी उनका महंगा आता है, बहुत कम लाइन का आता है, मतलब आधा ग्राम का आएगा या मैक्सिमम 1 ग्राम से आगे का सप्लाई नहीं होता। जिस जिस मछली का मार्केटेबल साइज ही 50 ग्राम से स्टार्ट है, उसका सीड आपको बड़ा कैसे मिलेगा, ये प्रैक्टिकल सी बात है। तो कभी किसी ने इस चीज़ पे गौर किया है कि अगर आपको एवरेज वेट मानो अपन 60-70 ग्राम ही मान लें, और एक चीज़ याद रखना, जितनी बड़े साइज की होती हैं मछलियाँ, इसको आप एक 10,000 वाटर में, मैं टैंक की बात नहीं करता, टैंक आप कितना भी बना सकते हो, मिनिमम स्टार्टिंग होती है इधर से। अगर आपको प्रैक्टिकल भी करना है, 10,000 से स्टार्टिंग होती है। 10,000 लीटर पानी में आप 200 से 250 केजी मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं हाई वैल्यू का, जैसे सिंगी हुई, देसी मांगुर हुई, इनका। और जितनी भी पंगास, तलापिया, कॉमन कार्प, इनका आप 500 किलो तक प्रोडक्शन ले सकते हैं एक 10,000 पानी में। एक चीज़ तो प्रोडक्शन का फ़र्क हो गया। दूसरी चीज़ आपको बताएं, कभी किसी ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और आज आपको आश्चर्य होगा ये चीज़ सुनकर कि पता नहीं लोग काउंटिंग कैसे नहीं करते। जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, बायोमास की बात करते हैं, 200 केजी बायोमास, 200 किलो मछली, तो क्या जो हाई वैल्यू होती है वो एक मछली का 1 किलो की होती नहीं होती ना। अगर आपका एवरेज वेट 60 से 70 ग्राम ही आता है, तो भी आपको 1 किलो बायोमास करने में, 1 किलो बायोमास पैदा करने में 20 से 25 बच्चे लगेंगे। और मोर्टेलिटी उनकी मिला लें, क्योंकि हाई वैल्यू का सीड शॉर्ट साइज का आता है, तो उसमें 2, 4, 5, 10% तक मोर्टेलिटी हो ही जाती है। तो 30 पीस आप मान लें, और उसका बच्चा 2 रुपये, 3 रुपये, 3.5 रुपये तक आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 25 से 30 पीस, आपका सीड लगता है 1 किलो बायोमास पैदा करने में। ये कोई काउंट नहीं करता। मछली के बच्चे की कॉस्टिंग वही 2, 4 रुपये जोड़ लेते हैं। भाई वो 1 किलो थोड़ी होगा। 1 किलो में कितने बच्चे आपके वो लगेंगे जो आप डालोगे, मछली के बच्चे कितने लगेंगे, कम से कम 25 से 30। तो इसका मतलब हो गया 60 से 70 रुपये तो आपका सीड का कॉस्टिंग आएगा। ओके, मैंने बोला था बहुत बढ़िया जानकारी आपको दूंगा। 60 से 70 रुपये तो मछली का सीड का कॉस्टिंग है, क्योंकि मछली कभी हमेशा वेट से ही बिकती है, काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, अब फिर आता है फीड का। दो ही खर्चे बड़े होते हैं, फीड का खर्चा। तो फीड का खर्चा
इसमें आपका, क्योंकि ये जो मछली का हार्वेस्ट साइज ही 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच है, उसमें आपका बड़े साइज का दाना तो लगेगा नहीं। इस पर मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, मछली का कॉस्टिंग लॉस प्रॉफिट वाला। तो उसमें दाना कितने ग्राम लगेगा? दाना आपका ज़्यादातर छोटा ही लगेगा। छोटे का मतलब 65 से 70 रुपए पर केजी वाला ही ज़्यादातर आपका दाना उसमें यूज होगा, ठीक है। और एफसीआर आपका 1 या 1.2 के करीब आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कार्निवोरस होती है फिश, इनका एफसीआर थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और वैसे भी माउथ ब्रीथिंग होती है तब भी इसलिए ज़्यादा आता है। तो 1 या 1.2 के आसपास आएगा। सिंगी का आपका 1.2 के करीब आपका एफसीआर आएगा, ठीक है। 1 से 1.2 कल्चर आपने कैसा किया, कितनी आपको है नॉलेज, उस पर डिपेंड करता है। और अगर 1.2 भी आ गया तो आपका दाना कितने का हो गया? लगभग 85 रुपीज का। और 15 रुपए पर केजी, 15 रुपए पर केजी तो आपका प्रोडक्शन पर खर्चा आता है। एरिएशन है, दवाइयाँ हैं, एरिएशन है, मेडिसिन है, टेस्ट किट है, बहुत सारे खर्चे आपका, बायोफ्लॉग में आपका प्रोबायोटिक वगैरह होता, उसका भी खर्चा आता है। तो लगभग आपका 100 रुपए करीब आपका ये सारा दाने का इसका खर्च हो जाएगा पर 1 केजी बायोमास। और लगभग आपका 60 से 70 रुपए मछली के बच्चे पे खर्च होगा, जो कभी कोई काउंट नहीं करता है। तो लगभग आपका 160 से 170 रुपए, और कहीं कहीं तो 200 रुपए भी पर केजी बायोमास की कॉस्टिंग आपकी पहुंच जाती है। अब आता है बिकती क्या रेट है। कहीं कहीं इनका रेट 300 रुपए होता है, कहीं 250 रुपए होता है, कहीं कहीं इसका 400 रुपए तक होता है। हम होलसेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे, आपको अरे इस मछली की वैल्यू 400 रुपए, तो वो आपसे 400 रुपए लेगा थोड़ी, वो आपसे 300 या 350 रुपए ही लेगा मछली को, ठीक है। और एक और इसमें समस्या आती है कि आप ज्यादा क्वांटिटी में मछली को एक साथ सेल नहीं कर सकते। इस बात से मेरी सभी लोग सहमत होंगे, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक दिन में अगर मंडी है तो 5-10 किलो ही आपका बायोमास सेल होगा। अगर बहुत बड़ी मंडी है तो 40-50 किलो, इससे आगे आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आपके पास 250-300 रुपए आपकी मछली सेल हो रही है तो आपका लगभग उसमें खर्चा कितना आ जाएगा? 170 से 200 रुपीज पर केजी। तो इसका मतलब चलिए आपने 100 रुपए पर केजी भी बचा लिया, तो आपका एक टैंक से बायोमास कितना निकलना है? 200 केजी। बायोमास आपका कितना निकलना है? 200 केजी के आसपास। इसका मतलब आप लगभग एक टैंक से 20,000 रुपए कमा सकते हो, अगर आपके इधर रेट ये है। अगर उससे कम हुई, 250 रुपए के आसपास हुई, तो आप समझ जाइए 8-10,000 रुपए से आगे आप नहीं कमा पाओगे। ये हाई वैल्यू की बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आता हूं लो वैल्यू फिश पे, जिसका प्रोडक्शन आप 4 से 500 किलो तक ले सकते हो। कुछ लोगों ने 600 केजी तक लिया है, मतलब लगभग आपका 600 केजी पर 10,000 वाटर। एक 10,000 लीटर पानी में लगभग इतना होता है। और टैंक की क्वांटिटी जितनी आप बड़ी रखोगे उतना आपको 10 से 20% आपको ग्रोथ में एक्स्ट्रा लाभ मिलता है। ये क्लियर सी बात है, जो मैं कई बार बोल चुका हूं। तो अगर अब इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे आ जाए, इस पर ऑलरेडी वीडियो है, आपको फुल डिटेल में जाना तो उधर पहुंच जाएंगे। इस पे आपका एफसीआर बन के डाउन आता है, क्योंकि इनका बायोमास बड़ी स्पीड से बढ़ता है। जिसका ग्रोथ फास्ट रहेगी उसमें एफसीआर हमेशा आपका कम आएगा। पंगास, तलापिया का और कम आएगा, कॉमन कार्प का भी बहुत कम आता है। ये सब आपका 0.8 या 0.7 के आसपास आएगा। मैं तो कहता हूं पंगास का बन भी मान लें तो आपका लगभग दाने पे खर्चा और आपका सारे खर्च मिला के लगभग 60 रुपए पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। 60 रुपए पर केजी, कहीं 65 रुपए भी आ सकती है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होते। जब आप छोटा कल्चर करते हैं, प्रैक्टिकल वो कल्चर करते हैं, कभी आपसे उसमें आप लाभ घाटा उसमें नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ सीख सकते हो उससे। जब आप कमर्शियल फार्मिंग करते हो, प्रैक्टिकल फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में फर्क आप समझिए। लोग 1-2 टैंक लगा लेते हैं, फिर उससे दिमाग लगाते हैं कि इसमें क्या फायदा क्या मार्जिन। भाई पहले समझ लीजिए, आप एक टैंक से अगर 20,000 भी कमा लोगे तो क्या हो जाएगा उससे।
इसलिए हमेशा एक चीज का याद रखें, जब आप बड़े स्तर पर फार्मिंग करोगे तो आपको सीड भी कम प्राइस का मिलेगा, मछली का बच्चा कम प्राइस का मिलेगा, आपका कल्चर का खर्चा घट जाएगा, और प्लस आपको बेचने नहीं जाना पड़ेगा, आपके फार्म से ही माल सेल हो जाएगा, और आपको फीड का कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा। ये तो वही बात हुई कि आप 1 किलो कोई सामान लेने जाओ, 100 किलो जाओ लेने, दोनों में कितना फर्क होता है, और फिर 1000 किलो जाओ लेने तो और रेट डाउन होता है। ऐसे ही आपका 5 रुपए से लेके 10 रुपए तक आपका कल्चर छोटा है या बड़ा है, इस पे ही डिपेंड करता है। तो मैं कमर्शियल कल्चर की बात कर लूँ, 60 से 65 रुपए तक आपका 1 किलो मछली पंगास तैयार हो जाएगा, और कॉमन कार्प लगभग 55 रुपए में तैयार हो जाएगा, तलापिया लगभग इतने में। और लोग तो बातें घुमा के करते हैं, मैं क्लियर बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैंने प्रोडक्शन लिया है, इसलिए मैं बात कर सकता हूँ। एक 100-200 मछली का प्रैक्टिकल वो करके कभी कोई नहीं निकाल सकता। मैंने फुल कमर्शियल फार्मिंग इसकी 2 बार कर ली है, पंगास की, कॉमन कार्प की अभी चल रही, और पहले भी कर चुका हूँ एक टैंक में। ठीक है, सिंगी की मैंने फार्मिंग भी कर ली, हार्वेस्टिंग भी कर ली। वियतनामी कोई की मैंने हार्वेस्टिंग कर ली, फार्मिंग भी कर ली। मांगुर की मैंने कर ली। लगभग जितनी उत्तर भारत में हमारे इधर सेल हो सकती हैं, या तो, और सेल नहीं भी हो सकती तो भी मैंने उनकी फार्मिंग की, ताकि आपको सही जानकारी दे पाऊँ। ठीक है, तो अब आता है कि इस पे लगभग 60-65 रुपये में, 60 रुपये आप पकड़ के चलो तो 500 लगभग मछली की प्राइस, चलो 100 रुपये बिक गई आपकी, सारा खर्च मिलाकर आपका कभी 120 भी बिक जाती है, कभी 130 भी बिक जाती है, और कभी 90-95 भी बिक जाती है। मैं क्लियर बोलता हूँ। तो आपका 500 केजी प्रोडक्शन अगर आप कर लेते हो, मैं कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिकल फार्मिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 500 केजी तक प्रोडक्शन लेते हो, और उसमें 30 से 40 रुपए भी आप मार्जिन मान के चलते हो, मैं तो कह रहा हूँ 30 ही मान के चलो। जब 30 आप निकाल लोगे, 40 अगले कल्चर में ऑटोमेटिक निकल आएगा आपका। 30 रुपए भी मान के चलते हो, 15,000 लगभग आपका एक, और उसकी 2 फार्मिंग भी आप कर सकते हो। एक आप कैटफिश का कल्चर लें, एक आप कार्प का कल्चर लें। ठंड में कैटफिश को सर्वाइव करने में दिक्कत होती है, इसलिए आप उस समय कार्प का लें। तो लगभग 15 से 20 हजार रुपए आप कमा सकते हो एक वही आपका हाई वैल्यू में भी आता है। शायद आपकी आज आंखें खुल गई होंगी, यही प्रोडक्शन आपका हाई वैल्यू में आता है। तो आज आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि आप हाई वैल्यू का कल्चर करें और लो वैल्यू का कल्चर करें, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज और बता दूं मैं बिल्कुल क्लियर, जो भी चीज हाई वैल्यू होती है उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। कल्चर इतना आसान नहीं होता है, अगर इतना आसान होता तो वो हाई वैल्यू क्यों कहलाती। मेरी बात आप समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी बात, लो वैल्यू में एक फायदा ये होता है, आपको बेचने की टेंशन नहीं है। आप एक ट्रक माल लेके भी एक दिन में पहुंच जाओगे तो भी आपको आराम से सेल होता है। हाई वैल्यू का भी एक साथ आप सेल नहीं कर सकते, ये हकीकत है। और लो वैल्यू में जो भी मछलियां ज्यादातर पाली हो जाती हैं वो हर जगह सेल हो जाती है, हर जगह। लेकिन एक चीज याद रखें, जब भी आप किसी भी मछली की फार्मिंग करें, आप अपना मार्केट अच्छी तरह देख लें, समझ लें कि उधर पर ये मछली की कितनी सेल है। ठीक दोस्तों, और जिस मछली का जहां पर सेल होता है उसका सीड भी उधर आसानी से मिल जाता है। तो आज आपको एक नई जानकारी मिली होगी, क्योंकि बहुत लोग ज्यादा कमाई के चक्कर में डाल। और पहला कल्चर तो आप कभी भी हाई वैल्यू पे मत जाएं, आप मिक्स कल्चर कर सकते हैं। इसका तरीका क्या हुआ, मिक्स कल्चर वो कर सकते हैं। आपके पास 10 टैंक है, कुछ टैंकों में आप ये डाल लो, कुछ मल्टी फार्मिंग आपको कर लो। इससे आपका क्या रहेगा, एक वैरायटी भी आपके पास बन जाएगी। आप कभी भी हर CCN के हिसाब से आप मछली को अपने हिसाब से सेल कर सकते हो, मार्केट के हिसाब से सेल कर सकते हो। और किसी को फुल डिटेल में जानकारी चाहिए हो, हमारी 29-30 मई को है ट्रेनिंग। हर महीने में एक ट्रेनिंग होती है, मेरे फार्म पर होती है, यहीं पर। ठीक दोस्तों, और किसी को भी बायोफ्लॉक का किस सेटअप का किसी भी प्रकार का सामान चाहिए, सब कुछ अवेलेबल होता है A to Z विद बिल के साथ। अभी जो सरकारी प्रोजेक्ट जो लग रहे हैं तो उनके लिए भी विद GST वाला माल, फुल मतलब जो 6 फीट हाइट के भी कुछ लोग टैंक मांगते हैं, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको A to Z।
टारपोलिन, पॉन्ड लाइनर, सारा इंस्ट्रूमेंट, प्रोबायोटिक, विटामिन सी और बहुत से आइटमों की हमारा खुद का हमारा ब्रांड है। आप ये जो नंबर आता है स्क्रीन पे, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ट्रेनिंग चाहिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, सामान चाहिए, सब कुछ आपको A to Z एक ही जगह है उपलब्ध। मिलते हैं अगले वीडियो में।